भारत की भूमि पर बहुत मंदिर हैं जो पांडवों द्वारा निर्मित किए गए, पर कभी विचार करा कि जो पांडव भगवान कृष्ण के साथ रहते थे, कृष्ण का भजन करते थे, कृष्ण का स्मरण करते थे, उन्होंने शिव के मंदिर क्यों बनाए? भगवान शंकर के मंदिर बनाने की जरूरत क्या पड़ गई उनको? शिव मंदिर का निर्माण क्यों करा उन्होंने? कभी ऐसा विचार अपने मन में आया? कभी अपने भीतर ये विचार उत्पन्न किया? उसका एक प्रसंग है कि पांडवों को भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि तुम शिव की भक्ति करो, शिव का भजन करो, शिव का स्मरण करो। भगवान कृष्ण ने यह नहीं कहा कि मेरा करो या और किसी का करो, तुम तो शिव का करो। क्योंकि भगवान कृष्ण को मालूम था कि पांडवों की दशा क्या है, और यह दशा पांडवों की किसी दूसरे के कारण नहीं हो, खुद के कारण हो, स्वयं के कारण हो। कभी कभी कुछ अच्छा होना होता है तो भगवान उसको अच्छा करने का प्रयास करता है, और कोई तकलीफ आती है तो भगवान उसको टालने का प्रयास करता है। एक पत्र है, उस पत्र में एक गुरुजी मेरा नाम राजेश श्री सुधीर सिंधे, मैं गांव कामठी, तहसील जिला वर्धा, महाराष्ट्र की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, और आप ही हैं, आ जाओ। बेलपत्र का इस धरा का क्या गुणगान करूं मैं, इस भूमि का। मेरी बेटी 20 वर्ष की है। बेटी आई है क्या साथ में? मेरी बेटी 20 वर्ष की है, उसका नाम आर्या सिंधे है। उसकी छाती में एक गठान हो गई। डॉक्टर ने कहा उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, जांच के लिए जाएगी, और ऐसा लगता है कि वो गठान ठीक नहीं। बहुत टूट गई मेरी बेटी, हम लोग भी बहुत टूट गए। जिस बेटी को छोटे से बड़ा करा और डॉक्टर कह रहा है कि ये गठान ठीक नहीं है और ऑपरेशन होकर जांच होना है, और ये गठान कोई गलत है। गुरुदेव, वो गठान बढ़ती चली जा रही थी, डॉक्टर ऑपरेशन का कह रहे थे। हमारी पड़ोसन ने हमसे कहा कि वो सियोर वाला बाबा कथा कहता है, कुबरेश्वर धाम पर रुद्राक्ष महोत्सव जब होता है तो वहाँ रुद्राक्ष को सिद्ध कर कर वो रुद्राक्ष पूरे साल वितरण होता है। तुम जाओ वहाँ से एक रुद्राक्ष ले आओ। हम सीहोर आ गए, यहाँ से रुद्राक्ष लेकर गए, उसे तांबे के लोटे में गलाकर बेटी को देते रहे, और रुद्राक्ष उसके गले में पहना दिया। बाबा जी, मैं बाबा की महिमा का क्या गुणगान करूं? ऑपरेशन की तारीख निकली, जाना था, डॉक्टर के कहे अनुसार पहुंचना था। 3 दिन पहले जब जाने का समय आया तो 3 दिन पहले जो रुद्राक्ष उसके गले में डाला था, वही रुद्राक्ष उसकी छाती से लगा, और छाती से लगकर जो गठान थी वो मवाद उसमें से निकलने लगा, फूट गई। मवाद निकला, गठान फूट गई। डॉक्टर के पास लेकर गए। पहले तो हमने उसको रुई से पोंछा बहुत देर तक, फिर आखिरी में हम उसको डॉक्टर के पास लेकर गए तो डॉक्टर ने जब जांच करी, जांच कर कर बताया कि अब ना गठान है और ना कोई बड़ी बीमारी है, बेटी ठीक हो गई। बेटी ठीक हो गई। मेरी 20 साल की बेटी का जीवन मेरे कुबरेश्वर बाबा ने बना दिया। उसने जिंदगी संवार दी। ये जिंदगी वो शिव में। एक पत्र और है, बड़ा सुंदर है। मेरा नाम आराधना कुमारी है, मेरे पति का नाम प्रशांत राज है, मेरा पता बिहार जिला मुजफ्फरपुर की रहने वाली हूँ, मेरा मोबाइल नंबर ही है।
मुजफ्फरपुर की रहने वाली हूँ, मेरा मोबाइल नंबर। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं बाबा, बहुत दिनों से यूपीएससी और बीपीएससी की परीक्षा दे रही थी, पर मैं बार बार असफल हो जा रही थी। गुरुजी, मैं फिर पूरी तरह से टूट चुकी थी। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, और कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं। आ जाओ बेटा, आ जाइए। पूरी तरह से टूट चुकी थी, मेरा हौसला खत्म हो गया था, क्योंकि बाबा मेरी तैयारी के दौरान लोग मेरे बहुत मजाक बनाते थे कि इतनी समय से तैयारी कर रही है और कुछ भी नहीं हो रहा। फिर गुरुजी, मेरी सासू माँ आपकी कथा 2018 से सुन रही है, उन्होंने मुझे सीहोर वाले बाबा के बारे में बताया। बाबा की टीवी पर सुन कथा मैंने सुनना प्रारंभ करा। टीवी के सामने आसन लगा लेती थी, कथा सुनकर वहाँ की धूल को हृदय से लगा लेती। आप कहते हो पढ़ाई को 4 गुना बढ़ाओ, मेहनत को 4 गुना बढ़ाओ, आखिरी में बेलपत्री पर शहद लगाकर शिव को चढ़ाकर जाओ। फिर मैंने सुना कि सीहोर का जल भरकर सीवन का कुबेर भंडारी को कावड़ चढ़ाने से मनोरथ पूर्ण होते हैं। मैं भी कावड़ चढ़ाने 2025 में 17 अगस्त को यहाँ पहुँच गई, और बाबा की ऐसी कृपा हुई, मैं पेपर देकर आई थी, और बाबा की कृपा से इस बार मैंने यूपीएससी परीक्षा क्लियर कर ली। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए यहाँ पर आई। एक शिव तत्व की आनंदता किसको कहते हैं? एक शिव तत्व की अनंत। दुनिया कहती है सीहोर की कावड़, सीहोर, दुनिया कहती है सब दूर की कावड़ जेंट्स भरते हैं, सीहोर की कावड़ तो महिलाएं इतनी चलती हैं कि माताएं भरती हैं। वो माताएं अपने लिए नहीं, पूरे परिवार की सुख और समृद्धि के लिए सीहोर की कावड़ भरती है। सावन महीने में जो 1 महीना कावड़ चलती है, और आखिरी में जो प्रदोष की कावड़ चढ़ती है, जिसमें पूरा विश्व, भारत के कोने कोने से लोग प्रदोष की कावड़ भरने के लिए यहाँ आते हैं। एक कामना के साथ, एक भाव के साथ आते हैं, विश्वास के साथ। आ जाइए। शिव शिव है, शंकर शंकर है। उसकी अविरल भक्ति जीवन में सुख उत्पन्न करती है। पांडव यही बेटी को गठान हो गई थी, और डॉक्टर ने पूरी तरह से कह दिया पूर्ण ठीक हो गई है, गठान फूट गई है और एकदम स्वस्थ हो गई है, और कोई बीमारी नहीं। जोरदार ताली बजाइए। भगवान कृष्ण स्वयं करें कि शिव की साधना करिए? क्यों? एक प्रश्न खड़ा हो जाता है आपके और हमारे बीच में कि भगवान कृष्ण शिव की भक्ति क्यों बता रहे हैं, शिव की पूजा क्यों बता रहे हैं, शिव की साधना क्यों बता रहे हैं, शिव की आराधना क्यों बता रहे हैं? एक प्रश्न खड़ा हो गया हमारे लिए, और वो प्रश्न हमारे लिए बहुत भारी है। स्मरण करिएगा कि भगवान कृष्ण शंकर जी की पूजन का कारण क्या है। तो एक प्रसंग आता है, और बड़ा सुंदर प्रसंग है। एक बार पांडव जब बड़े हुए, सारी विद्या उनको प्राप्त हो गई, संपूर्ण विद्या उनको प्राप्त हो, संपूर्ण विद्या, कोई विद्या नहीं बची, सारी विद्या पांडवों के पास थी। युधिष्ठिर, नकुल, भीम, अर्जुन, सहदेव, सबके पास में वो विद्या थी, सबके, और बड़ी प्रबल विद्या, कोई सहज विद्या नहीं, बड़ी प्रबल विद्या उनके पास, बड़ी प्रबल विद्या। भगवान शंकर की विरल भक्ति ही भगवान कृष्ण क्यों दे रहा है? इसलिए
कभी विचार करिए, एक प्रसंग मिलता है जब पांडव, और बहुत ध्यान लगाकर सुनना, ये प्रसंग शिव महापुराण में प्रथम बार आप और हमारे बीच में आया है, तो थोड़ा सावधानी रखिएगा इस प्रसंग पर कि पांडवों को इतनी तकलीफें क्यों भोगना पड़ी। फिर भगवान कृष्ण ने पांडवों को शिव जी की आराधना साधना क्यों बताया, किस लिए? बहुत सुंदर प्रसंग है। कहा एक बार जब पांडव सारी विद्याओं को ग्रहण कर लिए, सारी विद्या उनके पास में हो गई, और जब सारी विद्या पांडवों के पास आ जाती है, कहते हैं जब सारी सिद्धि, सारा सुख, सारा वैभव, सारा ज्ञान, सब कुछ हम में आ जाए, तो हो सकता है कहीं थोड़ा बहुत अभिमत्ता आ जाए। हो सकता है थोड़ा बहुत अभिमत्ता, थोड़ा बहुत अभिमान हमारे भीतर आ जाए। पांडवों के मन में भी भाव आ गया था कि इसको युद्ध में हराना है, उसको युद्ध में हराना है, इससे लड़ाई करना है, उससे भिड़ाई करना है, उससे ये करना है। और पांडवों के मन में एक बात और किसी ने फिर कह दी पांडवों को। भोपाल की महापौर हमारे बीच में धारी, एक बार जोरदार ताली हो जाए। अभिमान तो आया ही, साथ में अभिमान आया, एक अभिमान और आ गया पांडवों के मन में कि हम युद्ध तो जीतते ही हैं, साथ में हमारे बराबर की कोई चौसर खेलना नहीं जानता। जितनी चौसर हम खेलते हैं और हम विजय प्राप्त करते, ऐसी चौसर कोई नहीं खेल सकता। ये पांडवों को मालूम पड़ा। अब पांडवों के अंदर थोड़ा अभिमान आ गया कि हमारे बराबर का ना तो कोई युद्ध जीत सकता है, ना कोई हमारे बराबर की चौसर खेल सकता। एक बार पांडव वहां से निकल कर जा रहे थे, तो तभी एक ऋषि के मुख से, संत के मुख से सुन लिया कि चौसर तो मेरे महादेव पार्वती जी के साथ खेलते हैं, और शिव जी जब चौसर खेलते हैं तो दुनिया की किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि शिव पार्वती की चौसर को कोई हरा। आज भी मेरे ओमकारेश्वर बाबा, 12 ज्योतिर्लिंग में एक ज्योतिर्लिंग ऐसा है ओमकारनाथ का, ओमकारेश्वर बाबा का। माई नर्मदा के तट पर मेरे ओमकार बाबा ओमकारेश्वर नाथ विराजमान है, जहाँ रात्रि को शयन में चौसर रखाती है और सुबह वही चौसर के पास से अपने आप चले हुए मिलते हैं। ये शिव है, वो ओमकारनाथ मेरा ओमकारेश्वर बाबा है, मेरा ओमकारनाथ। शिव ऐसी चौसर खेलते। भीम, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, अर्जुन सबके मन में आ गए शंकर और चौसर हमसे जीत सकते हैं, ये हो ही नहीं सकता। अब तो चौसर का ही खेल होगा। और पांचों की पांचों पांडवों ने तप करना प्रारंभ कर दिया देवादिदेव महादेव का। देव ऋषि नारद ने आकर कहा, क्या कर रहे हो? तप किसका? शिव का। क्यों? हमें चौसर खेलना है उनके साथ। अरे पांडवों, चौसर की जगह तप करना है तो कुछ मांग लो देवादिदेव महादेव से। हार और जीत नहीं, महादेव से कहो जिंदगी के प्रत्येक मोड़ में तू मेरे साथ त्रिशूल लेकर खड़े रहना, बस इतनी मांग। और तुम कह रहे हो कि चौसर खेलना है शिव जी के साथ? यह कहां का विचार लेकर तुम तप कर रहे हो? माने नहीं है पांडव। प्रेम जब अनंत होता है तब रोम रोम संत होता है।
और अभिमान जब अनंत होता है तब जीवन का अंत होता है। तब जीवन का अंत है जब अभिमान अनंत हो गया, अहंकार प्रकट हो गया, अहंकार प्रकट हो गया, तब जीवन का अंत। कोई रोग लग गया है, कोई बीमारी लग गई है, कोई तकलीफ आ गई है, कोई कष्ट आ गया है, आप शिव जी की साधना करना प्रारंभ करिए। डॉक्टर को दिखाओ क्योंकि डॉक्टर शिव का एक रूप है। जांच का बोले जांच कराओ क्योंकि डॉक्टर शिव का रूप है। जो दवाई दे वो दवाई खाओ, डॉक्टर शिव का एक रूप है। पर साथ में शिव भक्ति भी करिए विश्वास के साथ कि मेरे शरीर में कोई रोग नहीं है और एक दिन मेरा रोग समाप्त होकर रहेगा, ये निश्चित है। मेरा रोग समाप्त होगा, ये निश्चित है। विश्वास, भरोसा। ये रोग नहीं है मेरे शरीर में। कुबेरेश्वर बाबा के धाम पर जब भी आओ, जब भी आओ, हम हमेशा कहते हैं जब भीड़ रहती है, रुद्राक्ष महोत्सव है या प्रदोष की कावड़ है, जब भीड़ रहती है, अपने साथ निवेदन है कि कोई भी बीमार व्यक्ति को, बहुत ज़्यादा बीमार है, उसको लेकर इतने बड़े बड़े आयोजन में मत आओ। छोटे बच्चों को लेकर इतने बड़े आयोजन में मत आओ। हम पहले भी निवेदन करें, आज फिर करते हैं। स्वस्थ हो आओ, चल सकते हो थोड़ा 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर तो आओ। पांडवों ने एक गलती पांडवों ने करी, शिव से कहा हम तुम्हारे साथ चौसर खेलना चाहते। ये गलती है। वो देगा, सब कुछ देगा, पर अहंता को त्याग दो। और पांडवों ने शिव जी की तप साधना, नारद जी ने समझाया, सबने समझाया, शंकर जी प्रकट हो गए, मांगो तुम्हें क्या चाहिए, हमें तुम्हारे साथ चौसर खेलना है। शिव जी ने जैसे ही सुना चौसर खेलना, शिव जी चले गए। भीम पीछे पड़ गया, शिव जी को ढूंढने लगा। शंकर भगवान बच्चे का रूप ले लिए, पताल में जाकर छुप गए। शिव जी ने बच्चे का रूप लिया तो बाल भुवनेश्वर उनका नाम पड़ गया। शिव जी पताल में चले गए तो पतालेश्वर नाम पड़ गया। भगवान शंकर भीम को मिलते नहीं है। भीम ने जिद पकड़ ली। भगवान विष्णु ने आकर कहा आप इस पांडवों के साथ चौसर क्यों नहीं खेलते। शंकर भगवान कहने लगे मेरी चौसर शिव और शक्ति के बीच होती है। नारायण, मेरी चौसर तुम भी नहीं खेल सकते, क्योंकि मेरी चौसर खेलना साधारण नहीं है। या तो चौसर के खेल में मेरे साथ बैठकर सामने बैठना कठिन है, क्योंकि लोग मुझे महाकाल कहते हैं। काल के सामने जाना सरल है, पर महाकाल के सामने जाना कठिन है। महाकाल के सामने जाना कठिन है। चौसर पांडवों के बस की बात नहीं है। भगवान नारायण ने कहा जब वो मांग रहे तो खेल लो। शिव जी बाल भुवनेश बनकर, बाल बच्चा बनकर भाग गए, पताल में छुप गए, पतालेश्वर महादेव हो गए, तो भी भीम नहीं माना। तब भीम के सामने आकर खड़े हो गए, मैं तुझे समझा रहा हूँ, बार बार समझा रहा हूँ, चले जा, मान जा। नहीं मान रहा तो आखिरी में शिव जी ने कह दिया। शिव जी बोले तू मुझे जान नहीं पाया है, मुझसे चौसर की बात करता है। एक संसार का मनुष्य तेरे से चौसर खेलेगा और तू धक्का खाता फिरेगा, हार कर नीचे पड़ा होगा, कुछ भी नहीं होगा, शून्य। पांडव हार गए चौसर खेलने में। दुर्योधन के सामने सारा राजपाट, द्रौपदी सब हार गए। सब कुछ समाप्त हो गया पांडवों का। भटकते रहे वन 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 पांडव। जब भटकने का समय आया तो भगवान कृष्ण को याद आया मैं नारायण था, शिव जी ने मना करा था चौसर खेलने का, ये नहीं माना था तो श्राप लगा था। अब एक ही काम हो सकता है, शिव का अपमान करा है तो शिव की भक्ति करे। शिव का अपमान करा है तो शिव की भक्ति करेगा तो सब मिलेगा। जाओ, जब तक वन में रहो शंकर के शिवलिंग की प्रतिष्ठा करो, पूजन करो, अर्चना साधना करो। पांडवों ने पूरे भारत की भूमि पर जितने मंदिर आपको नजर आते हैं उसमें कई मंदिर पांडवों के द्वारा बनाए गए हैं। यहाँ तक पांडव आखिरी समय तक
केदारनाथ पहुंच गए और केदारनाथ जी की धरा पर बैठकर पांडवों ने तप साधना करी। तब जाकर बद्रीश के आगे पहुंचकर अपने प्राणों को परमात्मा में विलीन किया है। शिव का अपमान करा है तो शिव की ही साधना करो। बहुत दुख है, तकलीफ है, कष्ट है, समझ लेना कि पूर्व में कभी शिव का अपमान कर दिया होगा, शिव भक्ति का अपमान कर दिया होगा, शिव भक्त का अपमान कर दिया होगा, जो आज भोगना पड़ रहा है। क्यों ना मैं शंकर को एक लोटा जल चढ़ाकर अपने पूर्व के कर्म को काट दूं, और जैसे पांडवों ने अपना कर्म काटा और वापिस हस्तिनापुर के राजा बन गए, वैसा राज्य मुझे मिल जाए। जो शिव को समझ गया उसका जीवन सार्थक होगा, सार्थक। शिव जी का नाम बाल भुवनेश्वर हो गया, शिव जी का नाम पतालेश्वर हो गया, और वही भुवनेश्वर, पतालेश्वर, वही कुंदकेश्वर हमारे बीच में पधार रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। आज